महाभारत काल के 4 रहस्यमय पक्षी की कथा। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक महाभारत के युद्ध स्थल पर जन्मे वह 4 रहस्यमय पक्षी जिन्हें स्वर्ग की एक अप्सरा ने जन्म दिया था और जिन्हें सभी वेदों का ज्ञाता कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि एक बार महर्षि जैनिम के मन में महाभारत युद्ध से जुड़ी घटनाओं को लेकर बहुत सी शंकाएं पैदा हुई और उन्हीं शंकाओं के निवारण के लिए वो मार्कंडेय ऋषि के पास जा पहुँचे। मार्कंडेय ऋषि ने जैनिम ऋषि से कहा कि आपको अपनी शंकाओं का निवारण विंध्याचल पर्वत पर रह रहे पिंगाक्ष, निहोद, सुपुत्र और सुमुख नाम के 4 पक्षियों से मिलेगा। ये चारों पक्षी द्रोण के पुत्र हैं, जिन्हें वेद और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है और जिनका पालन पोषण शमीक ऋषि करते हैं। यह सुन जैनिम ऋषि ने हैरान होकर पूछा कि ये पक्षी द्रोण के पुत्र हो सकते हैं और ये पक्षी कैसे मेरी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, एक बार देवभूमि नारद अमरावती जा पहुँचे। वहाँ इंद्र और महेंद्र ने नारद मुनि का स्वागत किया। दोनों ने नारद मुनि से रंभा, उर्वशी, मेनका और बाकी सभी देव सभा की अप्सराओं में से सबसे श्रेष्ठ का चयन करने को कहा। नारद मुनि ने सभी अप्सराओं से कहा कि जो नर्तकी मुनि दुर्वासा को अपने मोह जाल में बांध सकती है, वही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। ये सुन सभी मौन हो गई, लेकिन उनमें से बपू नाम की अप्सरा ने कहा कि वो मुनि दुर्वासा की तपस्या भंग कर सकती है। इस पर महेंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि यदि तुम मुनि दुर्वासा की तपस्या भंग कर पाई तो तुमको मोह मांगा इनाम मिलेगा। मुनि दुर्वासा उस समय हिमालय पर घोर तपस्या कर रहे थे। तभी अप्सरा बपू आश्रम के समीप मधुर संगीत का आलाप करने लगी। संगीत की आवाज़ सुन मुनि दुर्वासा अपनी तपस्या से जाग उठे और क्रोध से लाल मुनि दुर्वासा बपू अप्सरा के पास जा पहुँचे। मुनि दुर्वासा ने बपू अप्सरा को तपस्या भंग करने के लिए श्राप दिया कि हे कन्या, तुम तपस्या भंग करने की योजना से यहाँ आई, इसलिए तुम अगले जन्म में गरुड़ पक्षी के रूप में जन्म लोगी। यह सुनकर अप्सरा बपू भयभीत हो गई और मुनि दुर्वासा से क्षमा मांगने लगी। मुनि दुर्वासा ने अप्सरा बपू पर दया करते हुए कहा कि तुम 16 वर्ष तक पक्षी रूप में जीवित रहकर 4 पुत्रों को जन्म दोगी और उसी दौरान तुम बाण से घायल होकर अपने पक्षी रूप को त्याग कर वापस अपने अप्सरा रूप को प्राप्त करोगी। दुर्वासा के श्राप के कारण अप्सरा बपू ने गरुड़वंशी गंधर नामक पक्षी की पत्नी मंदनिका के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम ताक्षी पड़ा। बाद में उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से हुआ। 16 वर्ष की आयु में ताक्षी गर्भवती हो गई। एक दिन ताक्षी को महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई और उसी अवस्था में वह आकाश में उड़ती हुई महाभारत के युद्ध स्थल पर जा पहुंची। लेकिन इसी बीच अर्जुन द्वारा अपने शत्रु पर चलाया गया बाण ताक्षी के पंखों को छेदता हुआ निकल गया, जिसके कारण उसने अपने गर्भस्थल अंडों को जमीन पर गिरा दिया और अपने पक्षी रूप को त्याग कर पुनः अप्सरा रूप में देवलोक की ओर चली गई। संयोगवश उसी समय युद्ध लड़ रहे भगत दत्त के सुग्रीव नामक गजराज का विशाल काय गलघंट भी बाण लगने से टूटकर उन्हीं अंडों पर जा गिरा, जिसने उन अंडों को ढक लिया और कुछ समय बाद अंडे फूट गए, जिनमें से पक्षी बाहर निकले। उसी समय मुनि शमीक उस मार्ग से गुजर रहे थे कि उन्होंने उन पक्षियों को देखा और उन पर अपनी अनुकंपा करके उन्हें अपने साथ आश्रम में ले गए। वहाँ उनका पालन पोषण करने लगे। कुछ समय बाद वो पक्षी मनुष्यवाणी में बोलने लगे और अपने गुरु यानी मुनि को प्रणाम करने लगे। इस बात से हैरान मुनिवर शमीक ने पक्षियों से पूछा कि तुम्हें मनुष्यवाणी का ज्ञान कैसे है। तब उन चारों पक्षियों ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई।
उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म में एक विलुप नामक तपस्वी ऋषि थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृत और तुम्बुर। हम चारों सुकृत के पुत्र थे। एक दिन इंद्र ने पक्षी के रूप में हमारे पिता के आश्रम पहुंचकर मनुष्य का मांस मांगा। हमारे पिता ने हमें आदेश दिया कि हम पितृ-ऋण चुकाने के लिए इंद्र का आहार बने। हमने इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर हमारे पिता ने हम चारों को पक्षी रूप में जन्म लेने का श्राप दिया और स्वयं पक्षी का आहार बनने को तैयार हो गए। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मुनिवर, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने मनुष्य का मांस मांगा था। आप बड़े दयालु हैं। यह कहकर इंद्र अपने लोक को चले गए। इसके बाद हमने अपने पिता से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। हमारे पिता ने श्राप मुक्त होने का उपाय बताया कि तुम पक्षी रूप में सर्वज्ञाता बनकर कुछ दिन विंध्याचल पर्वत पर निवास करोगे और जिस दिन महर्षि जैनेम तुम्हारे पास अपनी शंकाओं के निवारण के लिए तुम्हारे पास आएंगे, उस दिन श्राप मुक्त हो जाओगे। यह सुन मुनिवर शमीक ने चारों पक्षियों को विंध्याचल पर्वत जाने को कहा। मुनिवर के आदेशानुसार चारों पक्षी विंध्याचल चले गए। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के रहस्यमय पक्षियों की कथा। तो आपको मेरे इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।